सियावर रामचंद्र की जय। सनही लखन लाल की जय। दूसरा अध्याय शिव पुराण। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हो हुए हुए उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्ध का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे एह उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषि, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वरदान देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था कि जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निसफल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभा नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। जय शंकर भगवान की जय।